पूरा दुनिया देखता है इंडिया में क्या होता है। धर्म बचाता है। यहाँ कोई क्रिश्चियन मुस्लिम कोई नहीं है। ये जो यहाँ जो इंसान जो पैदा होता है वो हिंदू होता है। इस देश में रहने वाला हर भारतवासी श्री राम की संतान है। मुरली मनोहर जोशी भी राम की संतान है तो सैयद शाहबुद्दीन भी राम की संतान है। जो हमारे राम का नहीं है वो हमारे काम का नहीं है। जो हमसे टकराएगा वो कुत्ते की मौत यहाँ पर देखो मारा जाएगा। ये तो पहले झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। The RSS in Kerala, no RSS drill will be allowed in the temples in Kerala. The RSS was helping the British. गांधी जी को मारा इन्होंने। On the 19th of February 2007, a train travelling from India to Pakistan explodes. It kills 40 Pakistanis amongst others. RSS terrorist Swami Asim Anand confesses to the attack. Asim Anand intends to respond to every Islamist terror attack with a bomb for a bomb policy. बोलो भाई, किसी हिंदू को मुसलमान के साथ शादी करना या ईसाई के साथ शादी करना ठीक है, गलत है? अगर जानवर खत्म हो जाएं, जानवरों का मांस ना मिले, सब्जी ना मिले, रोटी ना हो, तो इस्लाम धर्म के अंदर महिला को भी काट करके खाना धर्म में माना जाता है। हमारे धर्म में ऐसा है क्या? हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। हमारा धर्म महान है। जोर से बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। हा विषय मला असा मांडायचा होता की सांस्कृतिक आक्रमण कसं झालं आपल्या धर्मावरती एवढ्या वर्षानुवर्ष। आजच्या काळामध्ये हिंदू धर्मावरती मोठ्यात मोठं सांस्कृतिक आक्रमण जर कोणी केलं असेल तर ह्या शूर्पणखा नावाच्या मुस्लिम धर्माने आणि पुत्र मावशी नावाच्या ख्रिश्चन धर्माने केलेलं आहे। कसं? हे दाढीवाले टोपीवाले असेच असतात सगळे, घाणेरडे है ना, असे दिसतात, बरोबर आहे की नाही? आणि ते आपल्या समाजातल्या म्हणजे हिंदू धर्माला आपला जो मुसलमान नाही तो कोण? काफर। त्या काफरला काय करायचं? मारायचं। इस्लाम के अंदर ये बताया गया है जब तक धरती पे आखिरी काफिर जिंदा है, यानी कि आखिरी हिंदू जिंदा है, आखिरी इंसान जिंदा है, तब तक इनका ये धर्म युद्ध जिहाद जारी रहेगा। और इस जिहाद के अंदर जो भी व्यक्ति, जो भी मुसलमान लड़ता हुआ मर जाएगा या मारा जाएगा, शहीद होगा, वो जन्नत में 72 हिंदू लड़कियों से या 72 हुरों के दर्शन करेगा, यानी कि उनके साथ संभोग करेगा, सेक्स करेगा। इस प्रकार की साइकोलॉजिक उन्हें ब्रेन वॉश करके बातें पढ़ाई गई हैं। And how do you perceive the RSS? RSS, yeah, of course, it is extreme. For me, it is extreme right-wing organization. they have the roots from bits and pieces from the Hitler's ideology. From Hitler's ideology? Yeah, even if you look at the uniform, the cap they wear, when they do shakha, Yeah. it is they borrowed it from Hitler's. Is this real? Yeah. RSS always recruits children, very young boys, because they want to tell them who they are when they are still malleable. To reshape the psyche of the youth is very important. The ideology of Hindutva is promoted by key organizations like the Rashtriya Swayamsevak Sangh, or RSS. Training starts at an early age. It's a massive paramilitary-style organisation that peddles a potent brand of nationalism and has long been a political nursery for the ruling BJP. वो एक ऐसे सोशलाइजेशन का मौका इस उम्र के बच्चों को, इस उम्र के लड़कों को अवेलेबल कराते हैं जिसमें खेलकूद भी है, जिसमें डायनेमिज्म भी है, लेकिन जिसमें एक खास तरह का सेंस ऑफ पर्पज भी है। आपको ये यकीन दिलाया जाता है कि जब आप शाखा में जाकर ध्वज प्रणाम कर रहे हैं या कबड्डी खेल रहे हैं तो आप केवल खेल नहीं रहे हैं बल्कि आप कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं।
और कैरेक्टर बिल्डिंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कि आप नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं। इस इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड को आरएसएस अपने पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के लिए एक्सप्लॉइट करता है। एक शाखा का मुखिया रहता है, उसका नाम रहता है गिट्टी। एक दिन क्या होता है, कुछ ज़माने में अंग्रेज का शासन रहता है, तो कुछ अंग्रेज अपने शाखा पे हमला कर देते हैं। तो उस दिन पूरी शाखा डिस्टर्ब हो जाती है, पूरे भाग जाते हैं। दूसरे दिन वो अपनी शाखा के जो कार्यवाह के पास हो जाता है, वो पूछता है कि अंग्रेज किससे डरते हैं कि अपनी शाखा चलनी चाहिए अविरत और बंद नहीं होनी चाहिए, इसलिए उनको डराने के लिए क्या करना पड़ता है। वैसे कार्यवाह जो है मजाक में कह देती है कि चलिए वो तो शैतान, उनसे डरते हैं। तो वो सोचता है कि वो शैतान क्या होता है, तो कार्यवाह बताते हैं कि शैतान वो होते हैं जो जिसने आत्महत्या की हो, जिसने कुछ किया हो, वो शैतान बनते हैं। तो वो गिट्टी नाम का लड़का जो 6 साल का रहता है, बाद में वो एक मंदिर पे चढ़ता है और पीछे देखो तालाब है, तो उस मंदिर में से वो तालाब में कूद जाता है और अपनी जान दे देता है अपनी शाखा के लिए। और वैसे तो वो शैतान नहीं बन सकता, लेकिन वो अपनी शाखा के लिए जान कुर्बान कर सकता है। आरएसएस फियर साइकोसिस के बिना संभव नहीं है। जब तक हिंदू किसी ना किसी रियल एनिमी या इमेजिनरी एनिमी से डरते नहीं रहेंगे, तब तक उन्हें आरएसएस जैसे ऑलमोस्ट सीक्रेटिव कल्ट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं महसूस होगी। अब तो हिंदू हर प्रकार के संघर्ष करने के लिए तैयार है। जैसा भी संघर्ष ये करवाना चाहेंगे वैसा संघर्ष हिंदू करेगा। ये जिहादी जो हैं वो हमारे ही समाज से निकले हुए लोग हैं। ये कहीं से पैदाइशी मुसलमान नहीं है, अरब से आए हुए नहीं है। इस देश में रहने वाला प्रत्येक मुसलमान जो है वो पूर्व में हिंदू था। तो हमारा तो उनसे सबसे आग्रह है कि आप गंगा गीता गायत्री की बात करो और फिर से हमारे में आइए, हमारे साथ आइए, शामिल होइए और अपने को हिंदू कहना प्रारंभ करो। आज नहीं तो कल आपको कहना पड़ेगा। वो अगर ऐसा नहीं करते, खुद होके नहीं देते हैं, खुद होके अगर देना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ का हिंदू मानस जिस प्रकार से बिहेव करेगा उस प्रकार से उसको फेस करना पड़ेगा उनको। तो हिंदू नेतृत्व जो कुछ कर रहे हैं लोग, हिंदू समाज का जिनके पास नेतृत्व है, वो किसी पार्टी से भी बिलोंग करते रहो, तो उस नेतृत्व को शायद बदल करना पड़ेगा, या तो फिर यहाँ का आम हिंदू को हाथ में शस्त्र उठाने पड़ेंगे। दो ही चीज़ है। मुस्लिम समाज ही और उस दिशा में पहल करेगा। ये मैंने बताया ना कि ये कोई किसी चंद लोगों का मंदिर नहीं है, ये सारे समाज का मंदिर है। राम जन्मभूमि, अयोध्या, काशी, मथुरा। तो यह वातावरण ऐसा बनेगा अभी धीरे धीरे कि यहाँ स्वाभाविक तौर पर इनको दिया जाना चाहिए। तो मुसलमान वहाँ से अपना क्लेम छोड़ देंगे कि आखिर सबसे बड़ी ताकत है संगठन की। समाज संगठित जब तक नहीं है तब तक बाकी कोई भी चूहा भी शेर बनता है। जब ये सोचेगा कि इतना बड़ा संगठित समाज है और उनको अगर रहना है इस देश में, तो फिर बड़े भाई का तो सुनना ही पड़ेगा, जो कि उनके हक की चीज़ नहीं है। जो जैसे यहाँ पे क्या है कि मतलब मुस्लिम वो सभ्यता आ रही है, क्रिश्चियन वहाँ की आपका यूरोपियन सभ्यता आ रही है, तो हमारा क्या है कि हमको एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है। Why is that for you so important? ये क्या है कि जैसे कि हिंदू राष्ट्र क्या है कि आप जैसे मतलब बहुत से हिंदू बाद में मुस्लिम कन्वर्ट हो गए, तो आरएसएस का क्या है कि वो फिर उनकी मतलब वापसी हो, उनको फिर हिंदू बनाया जाए। जैसे कुछ लोग क्रिश्चियन को ज्वाइन कर लिए, क्रिश्चियन हो गए, उन लोग को फिर हिंदू, क्योंकि वो मूल रूप से हिंदू थे, ठीक है, तो उनको क्या हो कि फिर हम अपने ये है हिंदू नेशनलिस्ट है। So you can also say that is quite an aggressive way of having one nation while there are so many different identities and beliefs, right? It's not maybe a dream that's easy to achieve. नहीं, मुश्किल नहीं, कुछ मुश्किल नहीं। हम लोगों के बीच में जाते हैं, बात करते हैं, उनको समझाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो हिंदुत्व है ये पूरे वर्ल्ड में छा जाए सब जगह, और हर जगह सिर्फ हिंदुत्व ही रहे हमारा। जैसे कि हम पहले थे, हम आज भी वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं और आगे जाके उसको अचीव कर लेंगे, जो हमारा मेन ध्येय है
सबको संभाव और स्वयं कुटुंबकम, सबको एक में समाहित कर लेना, यह है। देखिए, मुसलमानों का तो संख्या उनकी योजना के अनुसार वो बढ़ा रहे हैं। उनके मन में एक भाव हर समय रहता है कि जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है, वो चाहे क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म के हो। इसलिए उनका तो बस एक ही फार्मूला पर वो काम कर रहे हैं कि भाई या तो मुसलमान हो जाओ, नहीं तो हम आपको समाप्त कर देंगे। तो ये तो पूरे विश्व के लिए इसको चिंता करना चाहिए। ये केवल भारत के हिंदू को ही चिंता करने का विषय नहीं है, ये तो विश्व के मंच पर इसके बाद की चिंता हो, क्योंकि वो जहां रह रहे हैं वहीं पर उनका अत्याचार है। मुस्लिम आबादी जिस गति से बढ़ रही है, ये निश्चित तौर पर इस राष्ट्र हित में नहीं है। 2029 के बाद इस देश का कोई प्रधानमंत्री हिंदू नहीं बन पाएगा। जहां जहां हिंदू घटा, देश वहां वहां पर बटा। आधा हिंदुस्तान से हिंदू बेदखल हो रहा है और अभी भी कहीं पर इसको लेकर कोई चर्चा नहीं। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान IPS IAS में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। राष्ट्र सर्वप्रथम, ये जो सुदर्शन का नारा है, ये संघ से आया हुआ है। और जो आज मैं हिंदुत्ववादी पत्रकारिता करता हूँ, इसका आधार भी संघ का जीवन दृष्टिकोण या संघ की विचारधारा, आप आसान भाषा में कहना चाहे तो ये कह सकते हैं। और कितना महत्वपूर्ण है मेरे जीवन में, तो मुझे लगता है कि संघ अगर माइनस किया जाए तो शायद फिर सुरेश चौहान के में कुछ नहीं है। Social media abuse in India has made matters worse. Facebook allegedly allowed RSS accounts to spread hatred against Muslims in India. Mr. Modi and the RSS have used Hindutva to polarize society, to divide, to divert the attention of people. This is very clear. And this has been the agenda of the Sangh Parivar from the start. And the fact that Mr. Modi is in power today now, the fact that he won a second election, is testimony to his ability to convince some section of the people, a major section of the people, that they should support him. मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। I joined the RSS as a teenager just because some people in the area where I lived used to go to RSS. In 1945, I became a whole-timer of RSS, participating in its programs, communal approaches, its ideology, its activities. I am carrying on this campaign and I want other people to take up the campaign. If the truth about RSS and its ramifications is brought before the people, their growth will stop. What motivated me most in mid-60s was that people who I thought would be fighting this ideology were neglecting that fight. So I thought somebody has to take the initiative. In fact, I would say that this activity is a kind of a penitent's expiation of a sin. You do have a sense of guilt. I have a sense of guilt because I do feel responsible for many people joining RSS. And I am happy to note that many of them have now given up RSS activity. मैं अपनी शाखा में ये बात बार बार उठाता था और इसका जवाब मुझे मिलता नहीं था कि आज हम हिंदू संगठन खड़ा कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई में हम क्या कर रहे थे, यानी आरएसएस क्या कर रहा था। इसका भी जाहिर है कि कोई जवाब संतोषजनक ढंग से नहीं मिलता था। गोलमोल बातें की जाती थी,
मसलन डॉक्टर हेडगेवार अनुशीलन समिति के सदस्य थे। मसलन सन 42 में हम लोगों ने बड़ा भारी काम किया। क्या किया, कैसा किया, इसका कोई जवाब मिलता नहीं। एब्स्ट्रैक्ट, ऑलमोस्ट माइथोलॉजिकल ढंग से सवालों के जवाब दिए जाते थे कि एक स्वयंसेवक हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा भारी काम बिहार में किया। तो उन स्वयंसेवक का नाम, तो मान लीजिए कि आज उन स्वयंसेवक का नाम राम आश्रय बताया गया, तो अगली शाखा में अगले दिन उनका नाम राम धीरज बता दिया जाता था। बताने वाले को याद ही नहीं रहता था कि उसने पिछले दिन क्या नाम बताया है। बात चल रही थी भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, इन तमाम क्रांतिकारियों के बारे में। मैंने सवाल पूछा कि अगर देशभक्ति और देश के लिए फांसी पर चढ़ जाना यही किसी को ऑनर देने का, सम्मान देने का आधार है, तो हम लोगों को अशफाकुल्ला खां का भी नाम अपनी शाखाओं में लेना चाहिए। हमें अशफाकुल्ला खां का भी सम्मान करना चाहिए। तो इधर उधर की बातें की गई, लेकिन जब मैं जिद पकड़ गया और बार बार ये दोहराने लगा तो शाखा चालक झल्ला कर बोले कि फिजूल की बातें तुम करते हो, इतना भी नहीं समझते कि भगत सिंह मार्क्सवादी हो या कुछ भी हो, आखिरकार थे तो हिंदू। अशफाकुल्ला खां से उनकी बराबरी कैसे हो सकती है? एंड दैट वाज द एंड ऑफ इट। उस दिन ये बात मेरे मन में साफ हो गई कि भगत सिंह का विचार महत्वपूर्ण नहीं है, भगत सिंह की राजनीति महत्वपूर्ण नहीं है, भगत सिंह का नाम महत्वपूर्ण। Rumor mongering is a technique which RSS has been using from the very beginning. जहाँ मैं रहता था ग्वालियर में, उसके पीछे ही एक मोहल्ला था, खुर्जे वाला मोहल्ला, जिसमें मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। और हमारे मोहल्ले में और उस मोहल्ले से जुड़े हुए दूसरे मोहल्ले में आरएसएस की शाखा चलती रहे, लोग आते रहें, बच्चे आते रहें, इसके लिए कॉन्शियसली ये कोशिश की जाती थी कि मुसलमानों का डर बनाए रखा जाए। See, in Moga, I was one of the leading members of the RSS, and we were being taunted by the seniors at the headquarters that in your town, whereas there is a violence going on in Pakistan and stories are coming, you are doing nothing. So we thought that our town's peace also should be disrupted. तो हम सब लोगों ने बैठकर, यानी जो उस समय शाखा में जाते थे, हम सब लोगों ने बैठकर बाकायदा पर्चे लिखे। वो पर्चे मुसलमानों की तरफ से लिखे गए थे। वो पर्चे हाथ से लिखे गए, लेकिन मुसलमानों की तरफ से, और इम्प्रेशन उनमें इस तरह से दिया गया कि जैसे एक मुस्लिम गुट दूसरे मुस्लिम गुट को खत भेज रहा है कि हमारे यहाँ इतना असला तैयार है इस मोहल्ले में, तुम्हारे यहाँ का क्या हाल है, तुम कितना असला तैयार कर रहे हो ये बताओ, और फला तारीख को इन सब बनियों को, इन सब धोती वालों को ठीक कर देना। ये पर्चे हम लोगों ने लिखे, संघ के स्वयंसेवक, शाखा चालक के निर्देश में। And therefore we thought of a plan and devised 4 posters in a language which Muslims are supposed to be using, with all the indication that it is written by a Muslim, and gave into that a slogan that during the month of Ramzan, killing of kafirs gets you the best benedictions of God. माह रमज़ान में कत्ल कफ़ार सवाब अज़ीम है. This poster was pasted at 4 key places in the town. Now slightly senior Swayamsevaks, say 16 or 17, whose statement will be taken rather more seriously. इन लोगों का ये काम था कि वो पर्चे, वो चिट्ठियाँ, जैसे बाई एक्सीडेंट उन्हें कहीं मिल गया है, और उस बाई एक्सीडेंट मिले हुए पर्चे को वो अपने पिताजी से डिस्कस करेंगे, या अपने स्कूल में अपने साथियों से या अपने टीचर से डिस्कस करेंगे. With the result that there was total confusion in the town. People started buying weapons and killing wherever they could. In fact, the town had been, in a way, instigated into killing by giving them a feeling that if you don't kill, then you will be killed. कुछ लोगों ने अपने बच्चों को आरएसएस में भेजना बिल्कुल बंद कर दिया. उन्हें लगा कि झंझट होने वाला है, और झंझट हुआ तो सबसे पहले हमारे बच्चे फंसेंगे इसमें. तो इससे हमारे शाखा चालक थोड़े चिंतित भी हुए, लेकिन इस बात से खुश हुए कि कुछ लोगों ने और ज़्यादा रेगुलरली बच्चों को भेजना शुरू कर दिया.
शायद उस समय उनका एम केवल इतना ही था कि शाखा में अटेंडेंस बढ़ जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। One evening, I went home and I found that my mother had not cooked any food. She was in a state of mourning, crying. I asked her what has happened. She said, Gama has been killed. Now, Gama was the cowherd who had been tending our cows whenever we had more, since ever I had developed consciousness, and I thought Gama was more respectful to the cow than we were. He cared for them more. Therefore, in my mind, Gama was not a Mussalman at all. So I asked her, why has Gama been killed? She said, you see, Muslims are being killed by some ruffians. And Gama was a Muslim. That suddenly gave me a shock. That my image of the Muslim created by the RSS is not true to facts. That when I was thinking of killing Muslims, in fact, I was responsible for the killing of Gama. That gave me a shock and immediately a sense of guilt. To the extent that after that I did not want to live in that town and I shifted to Ludhiana. लेकिन मैं आज सोचता हूँ कि जब बहुत सारे लोग अपने निजी अनुभव के आधार पर कहते हैं कि दंगा फलां आदमी ने शुरू करवाया या फलां ढंग से शुरू हुआ और कमीशन ऑफ इंक्वायरी कुछ नहीं साबित कर पाते, तो उसके पीछे आरएसएस के काम करने की ये स्टाइल है। यानी उस समय मान लीजिए ग्वालियर में दंगा हो जाता तो फॉर एनी कमीशन ऑफ इंक्वायरी इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू पिन पॉइंट इट ऑन आवर शाखा। Yes. Any movement. Whoever go against my religion. And I am not a Gandhi supporter. I hate Gandhi. Frankly speaking, I hate Gandhi. I am thinking to trying to be the next Sadhvi Pragya Singh. You must have heard about her. The Malegaon blast. She is a saint. She is a Sadhvi. So you would do that? You would actually help build a bomb? If the condition comes, I'll do it. आरएसएस वाले अपने लिए लड़ेंगे, शिवसेना वाले अपने लिए लड़ेंगे, बीच में मरेंगे तो पब्लिक ना। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं।